वाला हूँ, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स, मैं इसमें बहुत सारे यूनिक तरीके से आपको यूज ऑफ दिस के बारे में बताया है। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ाते चलूँगा, बस उस कॉन्सेप्ट को आपको समझते चलना है और अपने अपने नोट कॉपी में करते चलना है। आप एक नोट कॉपी बना लीजिए और उसमें अपना अपना जितना भी मैं इसमें नोट लिखाता जाऊँ, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है उसके साथ साथ आपको भी लिखते चलना है, ताकि आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूज ऑफ दिस के बारे में बिल्कुल भी परेशानी ना रहे। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को स्टार्ट करता हूँ यूज ऑफ दिस। बस आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते रहें, आपको बहुत ही मजा आने वाला है यूज ऑफ दिस बनाने में। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले समझता हूँ यूज ऑफ दिस के बारे में। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंक्लूड करा देना चाहता हूँ कि किस तरह से आप यूज ऑफ दिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ यूज ऑफ दिस। सबसे पहले मैं आपको लिखने के लिए बताता हूँ, तो आप अपने अपने स्टार्ट कीजिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ दिस में जिस तरह से मैंने बोला कि यूज ऑफ दिस में आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट्स यूज ऑफ दिस आप सभी को लिखने में कोई परेशानी नहीं होती होगी, तो आपने यूज ऑफ दिस लिख चुका होगा। तो आइए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि यूज ऑफ दिस, ये दिस का प्रयोग हम आखिर किस स्थिति में करते हैं, कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप सभी इसमें आप बिल्कुल भी यूनिक तरीके से आप समझने वाले हैं, तो आप इसे आप पूरा वॉच कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को इसके बारे में बताता हूँ क्या करते हैं। तो यूज ऑफ दिस के बारे में आपको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देना चाहता हूँ। तो लिखिएगा मेरे साथ, दिस यह होता है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं और इसे आप कुछ इस प्रकार से याद रख सकते हैं। मेरे साथ लिखते चलिएगा, दिस का प्रयोग उन स्थिति में किया जाता है जब वाक्य से यह पता चलता हो कि वह निकट में स्थित हो। निकट में स्थित हो अर्थात निकट की वस्तु को अंग्रेजी अनुवाद में सूचित करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। तो आपने कुछ इस प्रकार से समझ लिया होगा। अगर आपने इसे नोट नहीं कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल आप नोट करते चले, आपको बहुत काम आने वाला स्टूडेंट्स यह वीडियो। तो आप सभी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दिस का प्रयोग उन स्थिति में किया जाता है जब वाक्य से यह पता चलता हो कि वह निकट में स्थित हो, अर्थात निकट की वस्तु को अंग्रेजी अनुवाद में सूचित करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इससे आपको क्या यूनिक मिलने वाला है। तो आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा, आप बिल्कुल भी स्क्रिप्ट में इसे आप बिल्कुल भी ना भूलें स्टूडेंट्स, कि आप बस इसे देखते चले। अगर आप इसे सिर्फ देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है आप सभी को। आप इसे नोट डाउन करते चले और बेसिक और मैं इस तरह से बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसमें यूज ऑफ दिस वाले में। मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में ही ख़त्म कर दूँ। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दिस का प्रयोग इस वीडियो में सीख जाए। क्या मैंने बोला
बोलता हूँ कि आगे दिस का प्रयोग उन स्थिति में किया जाता है, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दीजिएगा, उन स्थिति में किया जाता है या किया जाता है लिख दीजिएगा यहाँ पे, जब वाक्य से यह पता चलता हो कि वह निकट में स्थित हो। वाक्य से क्या पता चलता हो स्टूडेंट्स, कि वह निकट में स्थित हो, अर्थात निकट की वस्तु को अंग्रेजी अनुवाद में सूचित करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आपको समझना है। तो आइए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यह कलम है, यह गाय है, यह कुर्सी है। कुछ इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सिंगुलर नाउन को सूचित करने के लिए और वह निकट में स्थित हो, उसके साथ मैं दिस का प्रयोग करता हूँ। किसका प्रयोग करना है? दिस का प्रयोग करना है। तो आप इसे लिखते चलिएगा, इसे आप लॉकडाउन में इसे बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप इस कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और इसे नोट डाउन करते चलिए। मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप इसे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। आइए मैं आपको क्या करता हूँ इसको बताने चलता हूँ। क्या करना है, जैसे में यह कलम है, सिंगुलर नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर नाउन के साथ और निकट की भाव को प्रकट करें तो उसके साथ में दिस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करना है? दिस का प्रयोग करना है। तो आइए मैं आप सभी को इसके बाद का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आप सभी को यह वीडियो में आप सभी ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। मुझे थोड़ा भी आपके प्रति आपको मैं कहते चल रहा हूँ कि आप इसे नोट डाउन करते चले स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस आप सभी इसी तरह से समझते चले, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट में आप सभी को बताने जाना हो। यूज ऑफ दिस मैं इस वीडियो में यूज ऑफ दिस पूरी तरह से बता दूंगा। तो आइए मैं आप सभी को फिर से बताना चाहता हूँ कि यूज ऑफ दिस किस आधार पे आप लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं और क्यों लगा सकते हैं। तो आराम से समझते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को यूज ऑफ दिस पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा। क्या करते हैं सबसे पहले मैं जानता हूं कि यूज ऑफ दिस किस स्थिति में लगाया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि वो वाक्य सिंगुलर हो, इसके साथ साथ निकट की वस्तु ऐसा वो उससे सूचित मिले कि उस भाव से वो जो वाक्य है उस भाव से यह पता चले कि वह निकट में स्थित है और वह सिंगुलर है। वो क्या है? निकट में है और वो सिंगुलर है। तो उस स्थिति में हम दिस का प्रयोग करते हैं। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए इसे और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नया करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स मैं इसे आगे बढ़ाने की पूरी तरह से चेष्टा करता हूँ। यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया होगा। अब मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हाँ, तो आप सभी ने जान लिया कि यूज ऑफ दिस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो सिंगुलर नाउन, ये कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन, और वो निकट में स्थित हो तो उसके साथ हम दिस का प्रयोग करते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर में लिखेगा दिस, सबसे पहले लिखेगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज, फिर गिवन, फिर अदर वर्ड। कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है स्ट्रक्चर में। और रूल में लिखिएगा, यहाँ पे रूल बनाइएगा और रूल में लिखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट में कर्ता लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। इसके बाद
हेल्पिंग वर्ब, इसका भी हिंदी लिखाते चलते हैं। सहायक क्रिया को लिखते हुए वर्ब यानी मुख्य क्रिया, या आप मेन वर्ब लिख सकते हैं, क्रिया को लिखकर अंत में अन्य शब्दों को लिखा जाता है। आपने कुछ इस प्रकार से जाना कि यूज ऑफ दिस किस प्रकार से करना है, इसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा दिया, इसका रूल मैंने बता दिया। तो क्या करते हैं, पहले मैं इसको बारीकी से समझाता हूँ। कहते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। कोई भी वाक्य को जिस तरह से मैंने बताया था, यह कलम है, तो उसमें सब्जेक्ट को चुनना है। तो सब्जेक्ट को आपको पता होगा, जो शुरू वाला लेटर होता है उसे आप सब्जेक्ट समझ सकते हैं शुरुआती तौर पे, बाद में उसका और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो और कहते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब में आप ईच लिखा सकते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब में किसका लिखना है, ईच का आप इसके साथ लगा सकते हैं। उसके बाद कहता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, सहायक क्रिया को लिखते हुए, क्या करते हुए, को लिखते हुए, मतलब कि ये दोनों को लिखते हुए वर्ब यानी क्रिया को लिखकर, किसका लिखकर, क्रिया को लिखकर, या उसे मेन वर्ब के बारे में आप बता सकते हैं या जान सकते हैं। अंत में अन्य शब्दों को लिख देते हैं। अन्य शब्द आप कुछ भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको उस माइंड में आ रहा हो तो आप उसे अन्य शब्दों के रूप में भी बता सकते हैं। जिस तरह से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह कलम बहुत अच्छी है, तो यह भी क्या हो गया, अंत में आप बहुत अच्छी के बारे में बता सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को और ये वीडियो को कॉन्सेप्ट को मैं बढ़ाता हूँ। आप सभी ने इसे नोट डाउन करते चले होंगे। मैं बिल्कुल भी आप सभी ये बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाता हूँ। अब आप सभी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लिखेगा मेरे साथ। एग्जाम्पल में लेके चलते हैं आप सभी के साथ। जिस तरह से था मेरा, यह कलम है, यह क्या है, कलम है। इससे पहले आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर भी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको। यह कुर्सी है। बिल्कुल मैं पिछले वाले एग्जाम्पल को ही लेकर चल रहा हूँ, आप समझते चलिएगा। आइए एक नोट बनाते हैं, उसके बाद आपको इसे ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो नोट में आप इधर लिख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे लिखने में कोई परेशानी ना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नोट में। इसके आप नीचे लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट फर्स्ट लिखिएगा, और यहाँ पे लिखना आपको दिस। दिस में आपको जानना है यह, क्या जानना है, यह जानना है। और दिस के साथ इज लगाना है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि दिस के साथ हमेशा क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा। ये नोट में आप बना कर रखिएगा। आइए इस नोट की मदद से हम इसे बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते होंगे कि पेन का मीनिंग क्या होता है, यानी कलम का मीनिंग क्या होता है। तो मैं उसे भी यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको कोई भी परेशानी ना होगा। तो यहाँ पे पेन है, PEN, पेन मीन्स कलम होता है। ये आप सभी जानते होंगे पहले से भी। अगर नहीं जानते हैं तो मैं शुरुआती तौर पे आप सभी को लिखाते चलता हूँ, बस समझते चलिएगा। आगे कहता है कुर्सी। तो कुर्सी का आप लोग जानते होंगे CHAIR होता है। चेयर मीन्स क्या होता है, तो कुर्सी होती है ना। कुछ इस प्रकार से आपको समझते चलना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं इसे हिंदी अनुवाद को अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए आपको सिखाता हूँ। बहुत ही मजेदार तरीके के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए क्या करते हैं,
मीनिंग क्या होता है दिस। तो दिस कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे साथ, ये कह रहा है यह का मीनिंग दिस होता है। अब यहाँ पे नोट लिखा है कि दिस के साथ आप इज लगाइएगा, तो आपको ये पूरा उठाकर यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे से उठाकर रख दीजिए दिस इज। कुछ इस प्रकार से आपने लिख लिया होगा। तो आइए कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कलम, तो कलम को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो कलम यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, इसमें से ढूंढेंगे मेन वर्ब में से। तो इसमें से क्या कहता है, कलम का क्या है पेन, PEN। तब आप यहाँ पे पेन लिख सकते हैं PEN, और अंत में आप फुल स्टॉप लगाइए ना भूलिएगा। तो आइए अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं क्या करता हूँ अंग्रेजी अनुवाद करके आपको बताता हूँ। फिर आपको अंत में 2-4 को सेंटेंस बताऊंगा, उसे आप अनुवाद करके दिखाइएगा मुझे। तो आइए क्या करते हैं, या की मीनिंग ढूंढते हैं। तो या की मीनिंग क्या होता है दिस के साथ क्या लिखना है इज। इस पूरे बॉक्स को यहाँ पे लाके इंक्लूड कर देना है। तो आइए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज। कुछ इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कुर्सी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से ढूंढेंगे कुर्सी कहाँ पे है। यहाँ पे कुर्सी है, कुर्सी यहाँ पे लिख लेंगे चेयर। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है CHAIR, यहाँ पे लिख देंगे CHAIR। और अंत में क्या लगाना है फुल स्टॉप। अंत में क्या लगाना है फुल स्टॉप। इससे आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब आपको बनाने के लिए आ गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको यह कॉन्सेप्ट यूज ऑफ दिस के बारे में आपने पूरी कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आपको क्या करता हूँ बनाने के लिए देता हूँ। अब आप मुझे बनाकर दिखाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैं आपको देता हूँ। अब आप अपने अपने कॉपी में बनाइएगा और उसे आप मैं यहाँ पे बता दूंगा, उस हिसाब से आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ देता हूँ बनाने के लिए, आप बस बनाते चलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, इस रूल को नहीं मिटाऊंगा, आपके साथ रखता हूँ। शेयर यहीं पे करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करना है, आपको कुछ देता हूँ बनाने के लिए, आप इसे बना के दिखाइएगा। यह गाय है, यह लड़का है, यह लड़की है, यह कलम है, यह आदमी है। आइए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिया है, आप इसे बना के दिखाइएगा मुझे। अभी का अभी दिखाइए। मैं इन सारे मीनिंग वर्ड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप यहाँ से लिखकर यहाँ पे बना के दिखाइएगा। पहला दे रहा है गाय, आप इसे लिख सकते हैं काऊ। काऊ मिस होता है गाय। अलग कहता है लड़का, लड़का का लिखेगा BOY, बॉय मिस होता है लड़का। अब कहता है लड़की, लड़की क्या आप लिखेगा GIRL, गर्ल मिस होता है लड़की। अल्लाह कहता है पेन, पेन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर भी यहाँ पे आपको बताता हूँ PEN, पेन मिस होता है कलम। अल्लाह कहता है आदमी, आदमी का आप लिख सकते हैं मैन, MAN, मैन मिस होता है आदमी। अब आप बनाने के लिए जान गए होंगे, मैंने सब कुछ यहाँ पर रख दिया है। अब आपको सिर्फ बनाकर दिखाना है। मैं आप सभी को साथ 2 मिनट का समय दूंगा, आप इसे 2 मिनट में बना के दिखाइएगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बना करके दिखा दूंगा, ताकि आप उसे चेक कर सकेंगे कि आप लिख लिए कितना ये अच्छा रहा। आइए फ्रेंड्स, आप बस अब बनाने का स्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए इस कॉन्सेप्ट को। तो आइए इसे आप बना के दिखाइए मुझे। पहला है यह गाय है, दूसरा कहता है यह लड़का है, तीसरा कहता है यह लड़की है, यह कलम है, यह आदमी है। इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट को पहले जो एग्जाम्पल में दिया है वही मैंने डाल दिया, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी
गड़बड़ी ना आए। तो आइए इसे बनाकर दिखाएगा मुझे। तो आप सभी ने इसे बना लिया होगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने बनाया होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा मजबूत होगा। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे कहता है यह, क्या यहाँ पे यह, तो यह का मीनिंग यहाँ पर ढूंढ लेंगे। यह का मीनिंग होता है दिस, और दिस के साथ लगाना होता है दिस इज। क्या लगाना होता है, दिस इज। तो यहाँ पर भी हम लगाते हैं, सबसे पहला लेटर लिखेंगे कैपिटल में, उसके बाद स्मॉल में लिखते आएंगे PHIS, दिस लगा दिए। और उसके बाद कहता है एज, यहाँ पर लिखेंगे एज। अब कहता है गाय, गाय का मीनिंग इसमें से ढूंढेंगे तो यह शुरू में ही मिल जाता है गाय, आगे तो लड़का है, लड़की है, कलम में आदमी है। तो हमको यहाँ पे ढूंढना है गाय, तो यहाँ पे लिखेंगे गाय। गाय का मीनिंग होता है काऊ, तो यहाँ पे ले देंगे COW। अब अंत में आप पूर्णविराम लिखेगा, और ये हमेशा याद रखिएगा, ये कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल होना चाहिए। बाकी शुरू का लेटर आप कैपिटल लिखेगा, बाकी अन्य सब के नाम क्या लिखेगा, स्मॉल में। तो आइए अब इसे मैं बताता हूँ आपको। कहता है यह लड़का है, यह क्या है, लड़का है। तो इसको कैसे बनाएगा, इसमें भी यह दिया हुआ है, तो यह का मीनिंग होता है दिस, दिस के साथ लगाते हैं दिस इज। यहाँ पे ले देंगे PHIS, उसके बाद एज, फिर लड़का का होता है, यहाँ से ढूंढ लेंगे लड़का। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा मीनिंग में, देखिएगा सेम लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा BOY, यहाँ पे ले देते हैं BOY। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल में था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्मॉल में, क्योंकि मुझे यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी यहाँ सभी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। आइए अब इसे बताता हूँ। क्या कहता है, यह लड़की है, क्या है, यह लड़की है। फिर से देखेंगे, यह का मीनिंग होता है दिस, दिस के साथ लगाते हैं दिस इज। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज। अब आपको क्या करना है, जिसका लड़की का मीनिंग ढूंढना है, लड़के का मीनिंग इसमें से ढूंढेंगे। लड़की होता है गर्ल, तो यहाँ पे लिख देंगे गर्ल, GIRL, और अंत में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। अब आप क्या करते हैं, यह कलम है, किसको बनाते हैं, इसको तो मैंने फिर एग्जाम्पल में दे दिया था, फिर भी मैं आपको बता कर दिखाता हूँ। यह का मीनिंग क्या होता है, दिस, जिसके साथ लगाते हैं दिस इज। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा दिस इज। अब कहता है कलम, कलम का मीनिंग इसमें से ढूंढ लेंगे, या फिर यहाँ पे भी लिख दिए हैं मैंने, क्या, गाय, लड़का, लड़की, कलम यहाँ पे, कलम यहाँ पे मतलब PEN होता था। पेन लिख देंगे यहाँ पे पेन, PEN। अंत में क्या, फुल स्टॉप। सनमारा स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, यह आदमी है, क्या है, यह आदमी है। इसे मैं बनाता हूँ आपके साथ। तो क्या करना है, सबसे पहले यह का मीनिंग ढूंढते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यह का मीनिंग होता है दिस, दिस के साथ लगाते हैं इज। यहाँ पे लिख देंगे दिस इज। और यहाँ पे आदमी, आदमी यहाँ से खोजना स्टार्ट करेंगे। पहला लिखा हुआ गाय, दूसरा लिखा लड़का, लड़की, कलम, आदमी, अंत में लिखा हुआ था आदमी का मीनिंग होता है मैन। यहाँ पे लिख देंगे MAN, और अंत में क्या लगा देंगे आप, फुल स्टॉप। तो आप इसे देख सकते हैं किस तरह से बना दिया मैंने। इसे आप मिला लीजिए कितना आपने सही बनाया। अगर आपने पूरा का पूरा सही बनाया है तो मुझे विश्वास है कि आपने यह वीडियो को पूरा देखा है, पूरा वॉच किया है। जिन स्टूडेंट्स ने पूरा वॉच नहीं किया है वो इन्हें समझ लें और यहाँ से और आगे समझने की कोशिश कीजिए। तो आप यहाँ पे उतार लीजिए, इसके बाद में आपको बनाने के लिए दूंगा, उसे आप बना करके दिखाइएगा मुझे। आइए इसे बना कर दिखाते, पहले आप इसे उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के तौर पर आपको दे दूंगा, उसे आप बना कर दिखाइएगा मुझे। इसे उतार लीजिए। आप सभी ने इसे उतार लिया होगा। आइए थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ इसमें। आइए क्या करते हैं, अब नाम से लेकर चलते हैं, किस प्रकार से आप नाम को लेकर बना सकते हैं। तो इसे आज सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आइए इसे सबने आपने लिख लिया होगा। और स्टूडेंट्स, इन मीनिंग को आप लोग अपने अपने कॉपियों में नोट करते चलिएगा ताकि यह मीनिंग आपको ज़्यादा समझ में आए। तो
आइए अब और स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको और किस प्रकार से आप बना सकते हैं। लिखिएगा यह राम है, यह सीता है, यह मोहन है, यह बैल है। तो क्या आप सभी ने इस प्रकार से कुछ बनाया होगा? तो आपको इसे क्या करना है, बनाकर मुझे दिखाना है। आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा कि यह किस प्रकार से आपने बनाया है, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो आप इसे बनाकर मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मैं इन सारे का मीनिंग लिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। RAM, इसका होता है मीनिंग राम। सीता का लिख लीजिएगा SITA, इसका होता है मीनिंग सीता। मोहन का लिख लीजिएगा MOHAN, मोहन का होता है यहाँ पे मोहन। और बैल का लिख दीजिएगा OX, ऑक्स होता है बैल। तो आपको कुछ इस प्रकार से मैंने सब कुछ दे दिया है, आपको बस इसका कॉन्सेप्ट को समझना है और यहाँ पे आपको बना के दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह का मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा यूज ऑफ डैट के साथ। तो स्टूडेंट्स, यह यूज ऑफ दिस किस प्रकार से आपको अच्छा लगा, तो आप इसका सुझाव आप इन सारे वीडियो में आपको कौन सा सबसे अच्छा ट्रिक समझ में आया उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ा सकूं। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में यह भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप सभी को यूज ऑफ डैट जल्दी से जल्द लेकर आऊँ। आप यह भी जरूर बताइएगा कि यह यूज ऑफ दिस के साथ यूज ऑफ डैट मैं कितने दिनों में लेकर आऊँ आपके साथ, जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने इससे पहले का वीडियो मैंने कि बच्चों के प्रति मैंने भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है, उनका बेसिक मजबूत करने के लिए, तो आप उन बच्चों को भी बता सकते हैं कि आप यहाँ पे पढ़कर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए अब आप सभी इसी तरह से यूनिक तरीके से आप सीखते रहिएगा और समझते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अगर आप इसे लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपके दोस्त लोग भी समझे और उसे पढ़ाई कर सके, तो आप अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप यह वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसे नीचे आया हुआ लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को कर दें काला, और उसे उसके साथ साथ बेल आइकन के ऑल घंटे पे कर दें प्रेस, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप पा सके सबसे पहले। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।